हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शंस के ऊपर है, उसकी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, आज चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है उसमें हमें कहा जा रहा है कि जी रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, और आज की जो पार्शियल फ्रैक्शन में जिसको हमने कन्वर्ट करना है, गिवन फ्रैक्शन जो है वो है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर। तो इसका सलूशन करते हैं जी, लेकिन सलूशन से पहले हम देखेंगे कि ये हमारी फ्रैक्शन जो है ये कैसी फ्रैक्शन है, आया ये पार्शियल है प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऊपर न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री 3 है, नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रही है फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और उसका स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे जो डिग्री है वो 4 हो जाएगी, ऊपर 3 है। तो ऊपर अगर कम हो नीचे डिग्री ज़्यादा हो तो हम जानते हैं कि वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। चलें जी, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है हमारे पास। अब इसमें देखें ये हमारे पास एक इररिड्यूसिबल जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब होता है कि इसको हम मज़ीद जो फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसका ये रिपीटेड भी है क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर आ रहा है। तो इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे तो हम ऊपर 2 कांस्टेंट लेंगे, पहले कांस्टेंट के साथ x लिखेंगे, दूसरा b और उसके नीचे एक दफ़ा हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देंगे और इसी तरह से आगे सी एक्स प्लस डी और इसके नीचे आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए नाज़रीन, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है ये रिपीट हो रही है 2 दफ़ा, तो हम इसे 2 दफ़ा जो है वो लिखेंगे। अगर 3 होता तो फिर इसको हम मज़ीद आगे एक्सटेंड करते कि ये एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, यानी कि जो यहाँ पे पावर होगी वहाँ तक हम इसे लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर तक आ रही है तो हम इसे स्क्वायर तक रिपीट करेंगे और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर जो 2 कांस्टेंट लेंगे, पहले के साथ एक्स लगाएंगे और दूसरे के साथ कांस्टेंट वैसे ही लिखेंगे और इसी तरह नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जब स्क्वायर आएगा तो उधर भी 2 कांस्टेंट लेंगे, पहले कांस्टेंट के साथ एक्स लिखेंगे, दूसरा वैसे लिखेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। अब उसी तरह से हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर। तो हमारे पास इधर ये सारी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारे पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी हमारे पास। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल ए एक्स को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर b को भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सी एक्स प्लस डी वैसे ही इन दोनों को हम हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए, एक से इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 4x और इधर b
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। चलिए जी, इसको अब हम इधर हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, अदरवाइज हम ज़ीरो मेथड से उसको फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन 2 में पुट करके उसे सॉल्व कर सकते थे और किसी न किसी कांस्टेंट ए बी सी या डी में से किसी की वैल्यू निकल आनी थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 जो है उसके दोनों तरफ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो कोफिशिएंट आ रहा है वो एक्स क्यूब है, इसको हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है और इधर एक्स क्यूब जो है एक जगह मौजूद है और उसका कोफिशिएंट ए है हमारे पास। तो इसका मतलब है हमारे पास ए जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। सिंपल से हमने ए जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद अब हम एक्स स्क्वायर जो है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। इक्वेटिंग the coefficient of x square on both sides of equation 2। तो अब देखेंगे इक्वेशन 2 जो है इसके लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसका मतलब 0 आ जाएगा। और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर जो है वो सिर्फ एक जगह मौजूद है b के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b जो है वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब है b जो है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम x जो है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास ये मौजूद है। x के कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, उधर हम 0 लिखेंगे और इधर x का जो कोफिशिएंट है हमारे पास 4 और साथ a यानी कि 4a आ जाएगा। और इधर से x कोई नहीं है, इधर हमारे पास x का जो कोफिशिएंट है वो c है, तो हम इसे प्लस c कर देंगे। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। पुट करते हैं जी, a इज इक्वल 1, तो हमारे पास ये आ जाता है 0 इज इक्वल 4 इंटू 1 प्लस सी। यहाँ से c जो है इज इक्वल आ जाएगा 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा -4 जी। c की वैल्यू जो है हमारे पास -4 आ चुकी है। अब हमारे पास एक कांस्टेंट रह गया है d, उसकी वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो अब ये देखें जी, हमने एक्स स्क्वायर को पहले इक्वेट किया, फिर एक्स क्यूब को इक्वेट किया, फिर एक्स स्क्वायर को, अब एक्स, और फिर इसके बाद हम इक्वेट करेंगे कांस्टेंट टर्म्स को। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, इसकी लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब उधर 0 आ जाएगा। इधर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाती है 4b और प्लस इधर से आ जाती है d। अब हमें b की वैल्यू जो है वो, क्योंकि हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं b इज इक्वल 0। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल 4 इंटू 0 प्लस d। तो यहाँ से d जो है उसकी वैल्यू भी हमारे पास जो है वो 0 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 1, b की 0, c की वैल्यू -4 और d की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। तो इसका मतलब है अब
सारी कांस्टेंट जो हमें इक्वेशन 1 में चाहिए थे, ए बी सी और डी की जगह इन चारों की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ए बी सी और डी की हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और गिवन जो फ्रैक्शन है उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगी। चलें जी, इसको हम पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इन इक्वेशन 1, तो हमें मिलता है जी एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर। ए की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो इधर हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी की जगह 0, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी की जगह -4 एक्स प्लस डी की जगह आ जाएगा 0 ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स वन ज़ा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ से -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम मज़ीद लिखेंगे तो एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। लें जी, हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गिवन फ्रैक्शन एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।